नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का एएनबी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूँ अमीषा यादव। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने सिरमौर में माता भंगायणी के दर्शन किए और फिर संगडाहा विश्राम गृह में रुके। वहां उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हिमाचल प्रदेश की वर्तमान श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार, जिसके लगभग 2.5 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश को बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। आर्थिक दिवालियापन की स्थिति इस कदर पहुंची है कि 1,03,000 करोड़ का कर्ज है, जिसमें लगभग 32,000 करोड़ का कर्ज श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने 2-2.25 सालों के अंदर लिया और कर्ज लेने के बावजूद विकास बंद है। जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है वो उसकी इंतहा है। हमारे सामने अभी अभी बजट प्रस्तुत हुआ। 58,450 करोड़ का बजट है, जिसमें विकास के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं है। सब कुछ फाइनेंशियल मिस एप्रोप्रिएशन के कारण हो रहा है। केंद्र की सरकार निरंतर धनराशियां दे रही है। केंद्र की सरकार सड़कों के निर्माण के लिए, पुलों के निर्माण के लिए, पेयजल सिंचाई योजनाओं के लिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए निरंतर धनराशियां दे रही है, वेलफेयर के लिए। और अब तो वेलफेयर की दृष्टि से मकानों के निर्माण के लिए नए सर्वेक्षण भी हो रहे हैं, परंतु वर्तमान सरकार उन धनराशियों का उपयोग भी और केवल भाई भतीजावाद के रूप में कर रही है। आज किस तरह की कानून व्यवस्था हिमाचल प्रदेश में बिगड़ी है, केवल और केवल स्वार्थ के कारण बिगड़ी है ये व्यवस्था, और उसके कारण बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हुई हैं। हमारे सामने है कि जिस तरह से और विमल नेगी की रहस्यमयी मृत्यु हुई, उसके कारण क्या स्थितियां खड़ी हुई, आज तक सरकार उसका जवाब नहीं ढूंढ पाई है। कौन से ऐसे कारण थे, कौन सी ऐसी वजूहात थी जिसके कारण इतना बड़ा एक ऑफिसर, जिसका हंसता खेलता परिवार है, उसके जीवन की यही लीला समाप्त हो जाती है और आज तक इस बात का कोई ज्ञान नहीं मिल रहा। उसके परिवार के लोग जब सीबीआई की जांच मांग कर रहे हैं, तो सरकार सीबीआई जांच से पीछे क्यों हट रही है? बहुत सारे मामले आपने और बेरोजगारों के साथ भद्दा मजाक किया। 1 लाख सरकारी नौकरी पहली कैबिनेट में देनी थी, अब तो 100 से ज्यादा कैबिनेट हो गई, एक फुटी नौकरी नहीं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मुस्लिम समुदाय ने ईद बड़ी धूमधाम उत्साह के साथ मनाई। शिमला के ईदगाह मैदान, जामा मस्जिद, मिडल बाजार में सैकड़ों लोगों ने ईद की नमाज अदा की। नमाज के बाद समाज की समृद्धि, खुशहाली के लिए भी प्रार्थना की। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद गले मिलकर दी। इमाम जामा मस्जिद, मिडल बाजार, शिमला। और आज हमारा ईद का त्यौहार था, बहुत अच्छे तरीके से बनाया है और सभी ने मिलकर नमाज़ पढ़ी है और एक दूसरे को गले मिलकर बधाई दी है और ये खुशी का मौका होता है। बहुत अच्छे तरीके से सब लोग बनाते हैं। करना चाहेंगे अपील यही है, बहुत अच्छे से रहते हैं, माशाल्लाह रहते आ रहे हैं और आइंदा भी ऐसे ही रहें। जिस तरीके से पीछे हुआ है सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है और सबसे यही दुआ है और यही कामना करते हैं कि भाई अब अमन और शांति से रहें सब एक दूसरे के साथ। और यही दुआ में हम अल्लाह से मांगते हैं ईद के मौके पर कि भी तमाम जो हमारी जो आपसी भाईचारा है वो बना रहे और सब तरीके से अच्छे तरीके से रहें। ईद का त्यौहार हम इसलिए बनाते हैं, हम पूरे महीने रोज़े रखते हैं, तमाम लोग जो हैं रोज़े रखते हैं। उसके बाद एक खुशी का मौका आता है ईद का दिन, और जब हम रोज़े रखते हैं और उसके बाद जब ईद का दिन आता है तो ये एक मजदूरी लेने का, जिस तरीके से मजदूर को मजदूरी दी जाती है इस तरीके से और ईद का दिन होता है। और अल्लाह ताला हमें क्या है, जो हमारी नेकियां हैं उनको बढ़ा देते हैं और ईद के दिन इसका जो तमाम जो हमें अज्र है वो मिलता है।
हमने ईद की नमाज 10 बजे पढ़ी है हमारी जामा मस्जिद में, मिडल बाज़ार शिमला में। और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं नमाज अदा करने के लिए। सुबह से आते हैं, जैसे कुसुमटी हो गया, आपके शोगी वगैरह और मशोबरा वगैरह, ढली, ये सब जगह से लोग आते हैं नमाज अदा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ऊना में बीजेपी कार्यालय दीपकमल में प्रेस वार्ता के दौरान प्रोफेसर राम कुमार ने उप मुख्यमंत्री पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के द्वारा केंद्र द्वारा दी गई फंडिंग का श्रेय खुद ले रहे हैं। खासतौर पर पानी की परियोजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि इन प्रोजेक्ट्स के लिए 90 वित्तीय सहायता केंद्र सरकार दे रही है, जबकि राज्य सरकार सिर्फ 10% योगदान कर रही है। कल जब प्रेस वार्ता शुरू हुई तो सबसे पहले कहा गया कि आपने कोई पत्रकार साथियों ने तो प्रेशर नहीं करना। कहानी का जो कंक्लूजन होता है ना, सार निष्कर्ष जिसे बोलते हैं, वहीं से निकल गया। कुछ झूठ बोला जाएगा, कुछ छुपाया जाएगा और कुछ गुमराह करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन पत्रकार साथियों, कि जब हरोली में विकास के कार्य हुए हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो प्रदेश की सरकार रही हो, चाहे वो केंद्र की सरकार रही हो, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का उसमें बड़ा योगदान रहा। कल इस प्रकार से भी कहा गया जैसे हरोली में पहले कुछ था ही नहीं, पीने का पानी नहीं था, चलने को सड़कें नहीं थी, सब कुछ उनके आने के बाद हुआ। लेकिन उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जिस पानी को हरोली में पहुंचाने की बात आपने की है, सबसे पहला बीत एरिया में जो डीप ट्यूबवेल का कंसेप्ट आया था, यानी गहरे ट्यूबवेल लगाने का, तो 1998 में जब धूमल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, पंडित जयकिशन जी यहाँ के विधायक बने थे, तो जापान जैसे देशों से वो रिगे लाकर हरोली में और हरोली के बीच एरिया के भी गोंदपुर में उसकी शुरुआत की गई थी। तो आपके तो गांव से हमने शुरुआत की थी, हमारी सरकारों ने, हमारी पार्टी ने। तो डीप ट्यूबवेल का ये कंसेप्ट है। खबरों में आगे बढ़ते हिमाचल प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में तैनात वोकेशनल अध्यापक लंबे समय से अपनी नौकरी को स्थायी करने की मांग कर रहे हैं। पहले भी वे स्कूलों की पढ़ाई छोड़कर सड़कों पर उतर चुके हैं। तब शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आश्वासन देकर धरना खत्म करवाया था, लेकिन उनकी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई है। जी सर, नमस्कार, आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहन छिंटा है। सड़क पे आने का रीज़न ये है सर कि पिछली 29 तारीख को यानी परसों हम यहाँ पर पहुँचे थे। हमारा जो है एक डेलीगेशन ही हम कहे कि ज़्यादा लोग नहीं आए थे, हम 300-400 लोग के आसपास हम लोग आए थे और हम सरकार का धन्यवाद करने के लिए आए थे, क्योंकि 29 तारीख को सरकार ने एक निर्णायक फैसला जो है व्यावसायिक शिक्षकों के हितों में देना था। सरकार ने हमारे लिए पहले कमेटी और सब कमेटी का गठन किया था, जिसकी रिपोर्टें हमने, जिसमें हमारे 2 व्यावसायिक शिक्षक साथी भी साथ में थे, जिसमें हमारे मेंटा जी हमारे साथ में हैं, हमारे अश्विनी डटवालिया जी जो राज्य प्रधान है वो भी साथ में थे। तो वो 3 राज्यों का दौरा करके वो पहुँचे थे और वो जो रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव थी। लेकिन 29 तारीख को होता क्या है कि जब हमारे साथी जो है उस मीटिंग में जाते हैं, हमारा एक डेलीगेशन बुलाया जाता है, उस रिपोर्ट पर जब चर्चा होती है तो वहाँ पर माननीय शिक्षा मंत्री जी बिल्कुल पॉजिटिव थे। वो कह रहे थे कि हम इन व्यावसायिक शिक्षकों के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। तो वहाँ हमारे एक अधिकारी जो है उसमें रोड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं कि इनमें जो है कुछ हो नहीं सकता है, ये सारी रिपोर्ट नेगेटिव है। जबकि माननीय शिक्षा मंत्री जी भी ये जानते हैं, स्वयं एसपीडी महोदय भी जानते हैं कि जो रिपोर्ट हम लेकर आए हैं विभिन्न राज्यों में, जो हम लेकर आए हैं वो हम सकारात्मक रिपोर्ट लेकर आए हैं। हरियाणा में जो वोकेशनल एजुकेशन चल रहा है वहाँ पर सरकार अपने अधीन चला रही है। आसाम हमारे लोग गए थे, असम में जो है पहला बैच